सुप्रभात बच्चों। संज्ञा आप लोगों को समझ में आई होगी और जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको डाले आप लोगों ने सबने कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के विकार। प्रश्न ये उठता है कि विकार किसे कहा जाता है। संज्ञा से तो आप समझ गए संज्ञा किसको कहते हैं। विकार, विकार का मतलब होता है किसी भी वाक्य में परिवर्तन होना या फिर किसी शब्द के अंदर जब परिवर्तन होता है तो उसे विकार कहा जाता है। यानी विकार का जो शब्द है उसका मतलब है परिवर्तन। संज्ञा के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। लिंग से होता है, वचन से होता है और कारक से होता है। इन तीन के माध्यम से वाक्य के अंदर परिवर्तन किया जाता है। हिंदी व्याकरण के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो दो भागों के अंदर बांटे जाते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी वाले चैप्टर्स अलग होते हैं और अविकारी वाले अलग होते हैं। विकार यानी जिसमें परिवर्तन होता है और अविकारी जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। जिस जैसे आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा आगे वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर विकारी है, ये अविकारी है। मतलब परिवर्तन का मतलब है जैसे एक वचन से बहुवचन बन गया, फिर जेंडर परिवर्तन किया हमने, लिंग परिवर्तन किया कि भाई लड़का है उसका लड़की बन गया, या स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग। लिंग के बारे में आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि हिंदी के अंदर हम दो लिंग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्त्रीलिंग और दूसरा पढ़ते हैं पुल्लिंग। लेकिन यही संस्कृत के अंदर हम तीन लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी के अंदर सिर्फ हम दो ही लिंग पढ़ेंगे। तो जैसे सेंटेंस बनता है, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विकार क्या है। यहाँ अब आप विकार पे ध्यान दीजिए। लड़का खेल रहा है। जैसे ही हम इस सेंटेंस को परिवर्तन करके लिखते हैं, यहाँ परिवर्तन आएगा, यहाँ परिवर्तन आएगा और यहाँ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा अब आप देखिए। लड़का का स्त्रीलिंग बदलकर हो जाएगा लड़की। खेलना एक क्रिया है इसलिए वो वही रहेगा। खेल रहा का रही हो जाएगा और रही है। लड़की खेल रही है। परिवर्तन हो गया दो शब्दों के अंदर, तो इसको कहते हैं विकार उत्पन्न हुआ। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा एक वचन, घोड़ा दौड़ रहा है। इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन होगा और यहाँ। घोड़ी दौड़ रही है। यानी कि जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है या अध्यापिका गण पढ़ा रही है। किसी किसी के आगे गण लगता है शब्द जब समूह के अंदर होता है तब, और बाकी इस तरह से हम लोग जेंडर परिवर्तन करके इसके अंदर संज्ञा के अंदर विकार लाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संज्ञा का विकार क्या हुआ। यानी कि संज्ञा की थी, ये संज्ञा थी, इसमें ये संज्ञा थी, तो इस संज्ञा के अंदर जब परिवर्तन आया तो लड़का से लड़की बन गया, घोड़ा से घोड़ी बन गया। तो ये क्या हुआ, ये संज्ञा शब्द थे, दोनों जातिवाचक संज्ञा थे, और विकार जब हम लेकर आए तो इन दोनों के अंदर परिवर्तन हो गया। तो इसके साथ साथ इनमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये काल कहलाते हैं, वो जो आपको जब पढ़ाया जाएगा तब समझाया जाएगा इसके अंदर। ये क्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं। बाकी इनमें परिवर्तन क्यों नहीं आता है, इनमें परिवर्तन इसलिए नहीं आता है कि यह अपने आप में एक क्रिया है। क्रिया चाहे किसी के लिए भी होती है अपनी जगह पर ही रहती है। क्रिया बाद में आपको समझाई जाएगी। वचन, अब आते हैं वचन के ऊपर कि संज्ञा के अंदर जो वचन का परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। एक वचन से बहुवचन बनता है। तो हिंदी के अंदर हम वचन दो पढ़ते हैं और संस्कृत के अंदर वचन हम तीन पढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। एक चीज है जब तो हो गया आपके एक चीज है तब एक वचन, और अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। जबकि संस्कृत के अंदर एक वचन, द्विवचन यानी दो, और बहुवचन यानी दो से
अधिक। अध्यापक वचन का हम करते हैं अध्यापक पढ़ा रहे, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर परिवर्तन किस में होगा? सबसे पहले देखते हैं संज्ञा कहाँ है। संज्ञा कहाँ है? यहां पर है, तो उसको उधर परिवर्तन करते समय हम लिखेंगे अध्यापक। गण, ये जो गण शब्द है ये क्या कहलाया? समूह का शब्द कहलाया। अध्यापक गण पढ़ा रहे हैं। ये अब लड़का फिल्म देख रहा है। जब हम इसको परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे लड़के फिल्म देख रहे हैं। तो परिवर्तन कहाँ आया? इसके अंदर परिवर्तन आया। हमने यहाँ पर परिवर्तन किया और यहाँ पर परिवर्तन किया। एक चीज मैं आपको वचन के अंदर बताऊंगी कि अपने से जो बड़े होते हैं उनके अंदर हमेशा पीछे जो उनकी क्रिया होती है उसके आगे रहा है, रही है, जो भी होता है उसके अंदर बहुवचन शब्द ही लगते हैं और है के अंदर बिंदी लगती है यहाँ पर। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ क्या है? एक वचन है, फिर भी ये रहे शब्द लिखा हमने। यहाँ पे लड़का है, फिर भी हमने यहाँ पर रहा लिखा। क्यों? क्योंकि लड़का अपने बराबर का है या अपने से छोटा है। लेकिन अध्यापक के लिए हमने क्या लिखा? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं लिख सकते, अध्यापक पढ़ा रहा है, इस तरह नहीं लिख सकते। है का मतलब जब हम है लगाते हैं, ये हो गया है एक वचन, और जब हम इसको बिंदी लगा के पढ़ाते हैं तो आता है यानी कि बहुवचन। तो ये आपके विकार उत्पन्न होने वाले थे, और जैसे जैसे इनके बीच में का, के, की, कारक का मतलब का, के, की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जो आप पढ़ते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, वहां परिवर्तन अपने आप आ जाता है। का की जगह की बन जाता है और ने की जगह ना बन जाता है, या फिर से, अगर सा है तो से बन जाता है, के लिए है तो को लिए बन जाता है। तो ऐसे कई इस तरह से शब्द होते हैं जो कारक में, सेंटेंस के साथ में, वाक्य के साथ साथ अपने आप परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? संज्ञा के विकार कहलाते हैं, संज्ञा के परिवर्तन कहलाते हैं। हालांकि ये चैप्टर 8 है, 7 और 8 दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हुए हुए, इसीलिए मैंने आपको इसको साथ में ही पढ़ाया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परिवर्तन होकर संज्ञा के अंदर परिवर्तन करके हम उसके अंदर विकार उत्पन्न करते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।